नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, अरविंद केजरीवाल जेल में गए और आम आदमी पार्टी के परखचे उड़ने शुरू हो गए। दिल्ली में तो नहीं, लेकिन पंजाब में शुरुआत हो गई है। आम आदमी पार्टी का लोकसभा में एक ही सांसद था, वह भी पंजाब की जालंधर सीट से उपचुनाव में जीता था, सुशील कुमार रिंकू। वह भाजपा में शामिल हो गया है और उसके साथ ही आम आदमी पार्टी का एक विधायक भी भाजपा में शामिल हो गया है। इससे पहले कांग्रेस के दो सांसद, लोकसभा सांसद, भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। इसका मतलब यह है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला बन रहा है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और अकाली दल पिछड़ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी जो चाहती थी, दिल्ली में उसका पहले से ही अपर हैंड है और पंजाब में वह मुकाबले पर आ रही है। इधर ईडी के बाद सीबीआई ने भी केजरीवाल पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। 28 मार्च को जब केजरीवाल का ईडी का रिमांड खत्म होगा और ईडी उन्हें कोर्ट में लेकर जाएगी और रिमांड बढ़ाने की कोशिश करेगी, अदालत से दरख्वास्त करेगी कि केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं, उनका रिमांड बढ़ाया जाए, तो उस समय सीबीआई भी केजरीवाल का रिमांड मांगेगी। अभिषेक मनु सिंघवी को पता है कि केजरीवाल लंबा नप गए हैं, फिर भी वे अदालतों में जमानत के लिए चक्कर लगा रहे हैं। पूरी आम आदमी पार्टी उनकी गिरफ्तारी को अवैध बता रही है, लेकिन कोर्ट उनका रिमांड दे रही है, तो इसका मतलब यह है कि गिरफ्तारी तो अवैध नहीं है। पहले तो गिरफ्तारी रोकने की कोशिश की गई, फिर रिमांड रोकने की कोशिश की गई। 3 घंटे तक अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें दी उनके रिमांड के खिलाफ, लेकिन रिमांड फिर भी हो गया। रिमांड हो गया तो वह हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट ने तुरंत सुनने से ही इनकार कर दिया। वह सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। सिंघवी यह समझते हैं कि भले ही सिसोदिया और संजय सिंह को जमानत नहीं दिला पाए, लेकिन केजरीवाल को जमानत दिला देंगे। जमानत क्या दिला देंगे, वकील का धंधा है, वह चलता रहना चाहिए और अभिषेक मनु सिंघवी वही कर रहे हैं। वैसे उम्मीद नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में भी केजरीवाल को जमानत मिलेगी। भले ही आम आदमी पार्टी के नेता कहते रहें गिरफ्तारी गैर कानूनी है, गैर कानूनी है, लेकिन कानून उनको जब जमानत नहीं दे रहा, गिरफ्तारी को अवैध नहीं ठहरा रहा, तो इसका मतलब है गिरफ्तारी वैध है। उधर रिमांड में केजरीवाल ईडी को सहयोग देने की बजाय हर घंटे नया ड्रामा कर रहे हैं। 28 मार्च को जब उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा तो वह वहां भाषण देने की योजना बना रहे हैं। इसका खुलासा उनकी पत्नी ने किया है, लेकिन मैजिस्ट्रेट उन्हें कोर्ट का राजनीतिक इस्तेमाल करने और ड्रामा करने की इजाजत नहीं देंगे। उधर गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल को इंडिया अलायंस का समर्थन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। 26 मार्च को आम आदमी पार्टी के विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के नेता शामिल नहीं हुए। 31 मार्च को जो रैली होनी है, उसकी घोषणा कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने नहीं की है। आम आदमी पार्टी की तरफ से घोषणा की गई और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही छोटे स्तर के नेता को भेजा गया, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष लवली को। अजय माकन के स्तर का नेता भी नहीं भेजा गया, या वह जाने को खुद तैयार नहीं हुए। नतीजा यह निकला है कि प्रधानमंत्री आवास के घेराव का कार्यक्रम फेल हो गया। न तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में पहुंचे और कांग्रेस ने कोई सहयोग ही नहीं दिया। केजरीवाल का आदेश था कि प्रधानमंत्री के आवास पर पहुंचने के बाद सभी लोग सड़क पर बैठ जाएंगे, धरना देंगे, लेकिन 2 किलोमीटर दूर ही वे भाग खड़े हुए। और शाम को जब अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता और उनका पीए विभव केजरीवाल को मिलने गए, तो उन्होंने सारी रिपोर्ट दी कि किस प्रकार सारी जो योजना थी वो विफल हो गई। तो केजरीवाल गुस्से से तमतमाने लगे। इसके बाद 26 मार्च की रात को एक नया नाटक किया गया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गलियों में घूमे और थालियां बजाई और लोगों की नींद हराम की। उस पर भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। 27 मार्च को
एक दिन के विधानसभा सत्र को विधायकों ने प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल किया। आपको याद होगा जब राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई थी और कानून के मुताबिक उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई थी, तो कांग्रेस सांसदों ने काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया था। आम आदमी पार्टी के विधायक क्रिकेट टीम की तरह पीली शर्ट पहन करके आए और उस पर लिखा था मैं भी केजरीवाल। अब ये सब केजरीवाल हैं, तो केजरीवाल का जो रूप दिल्ली की जनता ने देखा है और देश की जनता ने देखा है, इसका मतलब ये सब भी वैसे ही हैं। असल में केजरीवाल ने गिरफ्तारी से पहले ही पूरा स्क्रिप्ट तैयार कर लिया था और उसको बांट दिया गया था। कैसे दिल्ली में एक साथ कई जगहों पर प्रदर्शन किए जाएंगे ताकि दिल्ली पुलिस कई जगहों पर उलझ जाए, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जगह 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 पर प्रदर्शन हुए तो उसमें 50 से 100 तक कार्यकर्ता थे, इससे ज्यादा संख्या नहीं जुटी। दिल्ली की जनता उस प्रदर्शन में शामिल नहीं हुई। केजरीवाल की गलतफहमी दूर हो गई कि दिल्ली की जनता उनके साथ खड़ी है। उनका बस एक ही कार्यक्रम योजनाबद्ध ढंग से हुआ और वह कार्यक्रम था 23 मार्च और 27 मार्च को सुनीता केजरीवाल का मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर केजरीवाल का संदेश पढ़ना। ऐसा करवाकर केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज को बता दिया है कि अगर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा तो इस कुर्सी पर सुनीता बैठेगी, कोई और नहीं बैठेगा। वैसे इस्तीफा उन्हें देना पड़ेगा। यह उपराज्यपाल ने कह दिया है कि जेल से सरकार नहीं चलेगी। अब यह केंद्र सरकार सोचेगी कि कैसे रास्ता निकालना है, क्योंकि लोकसभा चुनावों के वक्त मोदी सरकार भी सोच समझकर फैसला करेगी। ऐसा कोई मौका विपक्ष को नहीं देगी जिससे उनको राजनीतिक बवाल खड़ा करने का मौका मिले। शायद कोर्ट ही कोई आदेश जारी कर दे, हो सकता है कोर्ट ऐसा आदेश जारी करे, क्योंकि कोर्ट में भी यह मामला चला गया है, एक पीआईएल दाखिल हो गई है, क्योंकि केजरीवाल ने हिरासत से सरकार चलाने का ड्रामा शुरू कर दिया है। 25 मार्च को आतिशी मार्लेना ने मीडिया के सामने केजरीवाल का हिरासत से भेजा गया पानी सप्लाई और सीवरेज के बारे में आदेश पढ़ा था। उस पर सवाल खड़ा हो गया है कि ईडी की हिरासत से ऐसा कोई आदेश जारी ही नहीं हो सकता। केजरीवाल के पास न कागज था, न पेन था, न मोबाइल था, न लैपटॉप था, फिर यह आदेश कैसे जारी हुआ? केजरीवाल को 4 ही लोगों को मिलने की इजाजत है, उनके वकील, उनके परिवार के 2 सदस्य और चौथा उनका पीए विभव कुमार। तो क्या इन चारों में से किसी के जरिए आदेश जारी किया गया था? ईडी ने इस संबंध में जांच शुरू कर दी है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता था। कैसे हुआ, ईडी के अधिकारी भी इसमें नपेंगे, तो ईडी ने इसलिए जांच शुरू कर दी है। और भारतीय जनता पार्टी ने तो आदेश को फर्जी होने का आरोप लगाया है और पुलिस को शिकायत भी दर्ज कर दी है। भाजपा का कहना है कि यह फर्जीवाड़ा हुआ है, कोई आदेश नहीं आया था, कोई लेटर नहीं था, कोई उस पर तारीख नहीं थी, मुख्यमंत्री का लेटर पैड नहीं था। आतिशी मार्लेना के खिलाफ फर्जीवाड़े करने की एफआईआर दर्ज हो रही है। इसलिए 27 मार्च को जब सुनीता केजरीवाल दोबारा मीडिया के सामने आई तो आतिशी का बचाव करने की कोशिश की। उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि वह खुद मुलाकात के दौरान केजरीवाल से आदेश लाई थी, लेकिन वह आदेश पेपर पर तो नहीं हो सकता। फर्जीवाड़े में फंस जाने के बाद यह बचाव की कोशिश है जो सुनीता केजरीवाल ने अपने बयान में कही है, देश को संबोधित करते हुए। पर सौरभ भारद्वाज ने आतिशी वाली गलती नहीं दोहराई। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुला ली थी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल का आदेश पढ़कर नहीं सुनाया, न ही उसे मीडिया को दिखाया। आतिशी ने टाइप किया हुआ जो कागज मीडिया को दिखाया था उस पर केजरीवाल के दस्तखत नहीं थे। फर्जीवाड़े की जांच शुरू होते ही उनके सारे ड्रामे की हवा निकल गई है। अब केजरीवाल की पत्नी का ड्रामा शुरू हो गया है, जो बिना मुख्यमंत्री की शपथ लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर राष्ट्र को संबोधित कर रही हैं। केजरीवाल की कुर्सी पर बैठकर केजरीवाल की तरह ही ड्रामा करते हुए उनकी पत्नी सुनीता ने कहा
कि आंखें बंद करके केजरीवाल के लिए प्रार्थना करो। केजरीवाल ने कहा है कि जब आप आंखें बंद करोगे तो उन्हें आसपास ही पाएंगे। शायद केजरीवाल खुद को भगवान राम या हनुमान समझने लगे हैं। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।